अस्सलामुअलैकुम। तो हम केमिस्ट्री में पोर्शन कर रहे थे पॉल्यूशन का। सही है। तो आज पढ़ेंगे हम, एक टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। अभी ये होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो हमारे पास ये है, लेट से अर्थ। ठीक है। आपको पता है अर्थ के अराउंड क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब एयर, है ना। ये अर्थ के अराउंड एयर होती है ना, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ऑब्वियसली एयर जो है, एटमॉस्फेयर है, वो डिफरेंट गैसेस से बनता है। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 गैस, और बहुत सारी डिफरेंट गैस होती हैं। ठीक है। अब इन गैसेस में से आपके पास दो जो गैस होती हैं ना, दो गैस जो होती हैं, एक CO2 गैस, और ऑब्वियसली एयर है तो उसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे, जिसमें से CH4 एक एग्जाम्पल है ऑफ द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब CH4 और CO2 गैस जो है ना, CH4 मीथेन और CO2 गैस दोनों एग्जाम्पल हैं ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों हैं, ये देखते हैं। तब होता क्या है, सनलाइट ना, सनलाइट अर्थ पर आती है, गिरती है। ठीक है। सही है। और बदले में अर्थ जो है ना, ऑब्वियसली अर्थ बिकम्स हॉट बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ जो हीट को ना, अर्थ हीट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। अर्थ हीट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जो अर्थ हीट रिफ्लेक्ट बैक करता है ना, उसमें से कुछ हीट तो स्पेस में निकल जाती है। ठीक है। और जो बकिया हीट होती है ना, वो वो जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है। अपने पास ट्रैप कर लेती हैं, और जिसकी वजह से वो हीट जो है ना, जो रिफ्लेक्ट बैक होती है अर्थ से, वो स्पेस में स्केप नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दीज गैसेस। ठीक है। तो इस हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। तो क्या होता है, देखो अपने पास, कि द प्रोसेस इन विच रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ आर ट्रैप्ड बाय द गैसेस लाइक CO2 स्लैश, या फिर CH4 मीथेन गैस, इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। अब ये इफेक्ट ना नॉर्मली बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इस इफेक्ट से ना हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है। अगर ये इफेक्ट ना हो ना, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है। तो इस इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो नॉर्मली अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। ठीक है। लेकिन मसला कब आता है, मसला जब आता है जब ये जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब नॉर्मली CO2 गैस क्या होती है, 0.03% होती है ना एटमॉस्फेयर में। और ये भी कुछ कम कम होते हैं, लेकिन ये भी एयर में शामिल होती है। ठीक है। तो मसला कब आता है, जब ये दोनों गैसेस या कोई भी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, हमने ये दो पढ़ी है ना पिछले वीडियो में, कि CO2 और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आपके पास क्या होती हैं, दे कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो मसला ये जब आता है, जब ये जो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं, तो अब क्या होता है, ऑब्वियसली ये बढ़ जाती हैं तो हमारे पास मोर हीट ट्रैप होगी। और जितनी हीट ट्रैप होगी उतना जो है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है।
तो इस वजह से हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्योंकि अगर गैस ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है इट विल ऑल्सो राइज, थस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास क्या नुकसानात हैं कि इट कॉजेज एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास जो सी लेवल है उसमें क्या होता है, राइज हो जाता है, राइज इन सी लेवल्स। और थर्ड जो नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है फ्लड्स ऑब्वियसली। और फोर्थ नुकसान क्या है कि ग्लेशियर्स विल मेल्ट। ठीक है, तो ये कुछ अफेक्ट्स हैं ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग विच इज कॉज्ड बाय विच इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये था पूरा, ऑल अबाउट यू शुड नो दैट अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो आपके कोर्स के लिए रिलेवेंट है। सही है।